नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, या हम बोलेंगे होम्योपैथी में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज। सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम होता है जो हमारी बॉडी से डेराइव फ्रॉम बोन से डेराइव होता है, लीवर, इंटेस्टाइन एंड प्लासेंटा। आपको याद रखना है, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक एंजाइम है जो बोन से, लीवर से, इंटेस्टाइन से एंड प्लासेंटा। ठीक है, प्लासेंटा मीन्स क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होती है उसमें जो बेबी के चारों तरफ एक कवच होता है, या बेबी जिसके अंदर होता है उसके बाहर एक लेयर होती है, जिसे हम बोलते हैं प्लासेंटा। ठीक है, वहाँ से ये डेराइव्ड होता है। और इसका जो लेवल होता है कब राइज होता है, इसका जो लेवल है ह्यूमन ब्लड में कब राइज होता है, पहला है बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, जो आपका बाइल डक्ट होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, इंट्रा हेपेटिक हो चाहे एक्स्ट्रा हेपेटिक हो, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, मतलब बाहर से कंप्रेस हो रही हो या कंप्रेस का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो, या अंदर जो हो या स्टोन के कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो, तब होता है। तो बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में आपको सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल ज़्यादा मिलता है। बिलियरी सिरोसिस, बिलियरी सिरोसिस जो होता है उस क्लिनिकल कंडीशन में आपको सीरम एल्कलाइन मतलब एल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल बढ़ के मिलता है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, मतलब पैराथायरॉयडिज्म हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाना है। ठीक है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म बोलेंगे मतलब जब आपकी बॉडी में पैराथायरॉयड हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है तब। एन इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ये 4 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं। बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, बिलियरी सिरोसिस हो गया, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो गया, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, से 4 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं या डिजीज़ कंडीशन होती हैं जिसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल बढ़ जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ से रिलीज़ होता है या कहाँ से डिराइव होता है और कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस में इसका लेवल हाई हो जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। यदि आप बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथमेटिक्स एंड ऑर्गेनो मेडिसिन ज्वाइन कर सकते हैं मेरे एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का नाम है डॉक्टर भावेश सर क्लासेस, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड इसके अलावा जनरल पैथोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर डिजीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। सिर्फ 500 रुपये कोर्स है, वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। एंड थर्ड ईयर में गायनेकोलॉजी एंड फाइनल ईयर में, या मैं बोलूँगा आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में 12 टिश्यू रेमेडीज़ का यूज़ करना चाहते हैं, बायोकेमिक मेडिसिन का यूज़ करना चाहते हैं, जैसे आप बोले कैलकेरिया फ्लोर हो गया, मैकफॉस हो गया, कालीफॉस हो गया, का कैलकेरिया फॉस हो गया, इनको कैसे यूज़ करना है, कौन सी पावर में यूज़ करना है, किस डिजीज़ में यूज़ करना है, कब तक यूज़ करना है, क्लिनिकल व्यू से मैंने बताया है ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस जो मेरी करीब 15 साल की है, उसके अनुसार बताया। आप उसका कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मेरे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करके वहाँ से आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। ठीक।